हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीआर लर्निंग क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपना, देखिए, अफर्मेटिव पढ़ेंगे, इसके अंदर नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इतने टाइप के हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस से। तो इसके रूल हैं, तो रूल आपको रटने नहीं है, समझने हैं। आई होप सारे रूल आपको पता चल जाएगा जब आप समझ लेंगे अच्छे से, तो आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए फर्स्टली इसमें बताया गया है सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड थर्ड बताया गया है एस और ई एस, एंड लास्ट में है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग इस रूल का, जैसे कि आपने रूल ये पढ़ लिया, अब इसके रिगार्डिंग मैं आपके सामने दो सेंटेंस रखता हूँ, तो आपको बताना है इसमें कौन सा रॉन्ग है एंड कौन सा हमारा सेंटेंस राइट है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई गो होम। आई गो होम, तो देखिए इसने क्या किया है, सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई, उसके बाद एस और यस आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा होम। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा होम, सब्जेक्ट आ गया आई, और गो आ गया हमारा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एस और यस नहीं दिख रहा। ठीक है, इसको अब देखते हैं नेक्स्ट अपना। तो राम गोज टू हिज हाउस, राम गोज टू हिज हाउस, तो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है राम अपने घर जाता है, जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको सब्जेक्ट दिख रहा है राम, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें गो दिख रहा है हमारा गो टू, ये हमारा क्या देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और आपने इसमें देखा, आपने इसमें एक चीज़ देखी, इसमें ई एस आ रही है, क्या आ रही है, ई एस आ रही है। तो फर्स्टली तो हमको ये जानना पड़ेगा स्टूडेंट कि हमारी यहाँ पे ई एस क्यों आ रही है। अब देखिए ये दोनों ही सेंटेंस आपके राइट हैं, फर्स्ट भी राइट है एंड सेकंड भी राइट है। तो अब आपको कंफ्यूज हो गया होगा कि ये फर्स्ट कैसे राइट है, इसमें तो एस और ई एस कोई भी नहीं आ रही है, और सेकंड कैसे हो गया, इसमें तो आपको पता चल गई कि ई एस आ रही है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये तो राइट है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो एस नहीं आ रही ना ई एस आ रही है रूल के अकॉर्डिंग, बल्कि रूल तो ये बोलता है। तो इसी को जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, हमको पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट अपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं अपने। तो देखिए हमारा जो रूल होता है हमारा स्टूडेंट, एस और एस हमारी वहाँ लगती है जहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ये देखिए ये एस और एस हमारी सेंटेंस में वहाँ पर आएगी जहाँ पर हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे, मतलब ये हमारा आई प्लूरल कैसे है, आई आपको पता है ये सिंगुलर नहीं है, आई हमारा सिंगुलर नहीं है, और ये हमारा किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। तो यहाँ पे बोला है कि सिंगुलर तो होना चाहिए लेकिन थर्ड पर्सन का भी होना चाहिए। तो आपको फर्स्टली तो यही पता चल गया कि आई हमारा फर्स्ट में नहीं है, ये हमारा पर्सन कौन से पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में आता है, और हमारा सिंगुलर नहीं माना जाता। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि एस और यस नहीं आएगी यहाँ पे। अब हम पढ़ लेते हैं अपना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप कैसे पहचानेंगे सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, या फिर सेकंड पर्सन का है। तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ याद रखने वाली नहीं है। तो फर्स्टली आपको बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारा आई और वी होता है, सेकंड पर्सन के अंदर हमारा यू होता है, जिनके साथ एस और यस नहीं आती, जिनके साथ, आई रिपीट, जिनके साथ एस और यस आपकी नहीं आती। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सिंगुलर नहीं होते, प्लूरल होते हैं। यू भी हमारा प्लूरल होता है, वी भी हमारा, और आई भी हमारा प्लूरल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं अपने थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन पे हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ हमारे मिल जाते हैं। तो देखिए हमारा ही सी इट, ये तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई। दे दीज कैट्स, जैसे आपको ये भी सिंगुलर है, और कैट्स, ठीक है, ये हमारा प्लूरल हो गया, बहुत सारी बिल्लियाँ और ये एक बिल्ली है। यहाँ पे राम एक नाम आ जाता है, हमारे थर्ड पर्सन में आ जाता है नाम, और मदर, कोई भी हमारा कोई भी हमारा करेक्टर आ जाता है, जैसे टीचर का, प्लेयर का, और हमारा मदर है, कोई है तो एक ही इंसान। ठीक है, तो एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन का हमारा सिंगुलर और प्लूरल हमको ये देखना है, तो ये हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो आपको बस इतनी जानकारी मिल गई कि अगर हमारा एस और ई एस कब आएगा, एस और ई एस हमारा कब आएगा, जब हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से मैंने आपको बताई, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के हो गए ही सी एंड इट, और कोई भी नाम सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर नाम। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के हो गए। अब देखिए, अब आपको ये तो पता चल गई कि एस और यस हमारी कहाँ पे लगेगी और कहाँ पे नहीं। तो अब आपको जानना बाकी रह गया है कि एस कहाँ पे लगेगी और ई एस हमारी कहाँ पे यूज होगा। तो देखिए पता कर लेते हैं हमारी ई एस कहाँ पे यूज होगी और एस कहाँ पे हमारी यूज होगी।
तो हम देखते हैं एस और ई एस का यूज करने से पहले अपनी वर्ब का लास्ट वर्ड, वर्ब का, आई रिपीट, वर्ब का लास्ट वर्ड, हमारी वर्ब कौन सी लग रही है, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लग रही है, उसका लास्ट वर्ड देखते हैं। तो देखिए अगर लास्ट वर्ड में हमारा ए आता है, वर्ब के लास्ट में अगर ए आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है, डबल एस आता है हमारा, एस एच आता है, या फिर सी एच या फिर एक्स आता है, तो हमारी लगती है ई एस। जैसे कि आपके पास है पास, ओके, तो आपको लगेगी ई एस। वॉश है आपके पास, ई एस लगेगी। और आपके पास है हमारा मैच, ई एस लगेगी। ऑक्स है आपके पास, ई एस लगेगी। और अगर लास्ट में ए ई आई यू आए तो भी ई एस लगेगी। और इनको छोड़कर बाकी सब में हमारी एस लगती है। तो आपको दो बातें पता चल गई कि एस कहाँ पे आएगी, ई एस कहाँ पे आएगी, और एस कहाँ यूज होगी और ई एस कहाँ पे यूज होगी। तो आपके सामने मैं रखता हूँ एक सेंटेंस। तो सेंटेंस ये है स्टूडेंट, तो देखिए आपको मुझे ये बताना है कि ये राइट है या फिर रॉन्ग, राइट है या फिर रॉन्ग है। तो देखिए फर्स्ट में बोला है यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, क्या ये राइट सेंटेंस है? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा यस, दिस इज अ राइट। क्यों है? देखिए इसमें ना तो एस यूज़ किया है और ना ही ई एस यूज़ किया है। क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, और हमारा कौन सा पर्सन है। ये हमारे सेकंड पर्सन में आता है, और सेकंड पर्सन में हम एस, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में एस और ई एस का यूज़ हम नहीं करते। और सेकेंडली ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मदर है, मदर हमारा थर्ड पर्सन में आता है और हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम? एस और ई एस यूज़ करेंगे। अब सेकेंडली हम एस, यहाँ पे हमने ई एस का यूज़ क्यों नहीं किया? एस का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि हमारा जो लास्ट वर्ड है, हमारा वर्ब का जो लास्ट वर्ड है डी है, जो कि हमारा ई एस के अंदर, ई एस के रूल के अंदर हमारा डी कहीं नहीं आता। आप देख लीजिए, ए अगर लास्ट में आता है तो ई एस का, आई, ये सब देख लीजिए, ये सब आएगा तभी हम ई एस का यूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे स्टूडेंट। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट में बता दें, हम आपको दोबारा से एक वीडियो और लेक्चर शॉर्ट में प्रोवाइड करा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका माइंड वॉश हो जाए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्वेश्चन हमारा जो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसको आपको इनकरेक्ट ऑप्शन टिक करना है कि इसके अंदर जो ऑप्शन ए दे रखा है, जिसके अंदर आई दे रखा है, ऑप्शन बी गोज दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है होम, ऑप्शन डी दे रखा है एन ओ टी ए नोटा, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि हमारा रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, बी एंड सी, डी में से बताना है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस में क्या है? आई गोज होम, आई गोज होम। तो आपको बताना है इसमें से रॉन्ग कौन सा है। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रूल, हमारा इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसका जो सेंटेंस बनेगा आई गो होम बनेगा। इसके अंदर एस और ई एस का यूज नहीं होगा बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अब देखिए ये तो हो गया आपका। तो सेंटेंस नंबर सेकंड आता है हमारा द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। तो देखिए हमारा पहले सब्जेक्ट देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा एस और ई एस आएगी या नहीं आएगी, फिर एस किस में आएगी और यस किस में आएगी, ये देखते हैं। तो देखिए हमारा जो सन, द सन है हमारा सिंगुलर है और थर्ड पर्सन में आएगा, सिंगुलर है थर्ड पर्सन में आएगा, तो इसमें एस और यस का यूज़ होगा। अब देख लीजिए हमारा जो लास्ट वर्ड है हमारा वर्ब का वो ई है, तो इसका जो सेंटेंस बनने वाला है हमारा द सन राइजेस, एस लगेगी इसके अंदर, इन द ईस्ट। तो इसके अंदर जो ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन है हमारा बी है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब चलते हैं हम अपना थर्ड पे। थर्ड हमारा है फायर बर्न्स, फायर बर्न्स। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें तो इसका हमारा सी ऑप्शन है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस हमारा सही है स्टूडेंट। फायर बर्न्स एस ही आएगी, क्योंकि फायर हमारे सिंगुलर थर्ड पर्सन में लिया गया है, तो बर्न्स हो गई हमारी। एन के अकॉर्डिंग ई एस नहीं लगेगी, एस ही लगेगी। ठीक है, अब देखिए हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ में आता है दे बाथ्स इन द गंगा, दे बाथ्स इन द गंगा। अब देख लीजिए, अब देखिए आपके सामने दे हमारा प्लूरल वर्ड है, और जो कि हमारा थर्ड पर्सन में तो आता है लेकिन हमारा सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए एस और यस का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, बाथ। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा दे बाथ इन द गंगा, दे बाथ इन द गंगा। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। तो देखिए स्टूडेंट लास्ट जो ऑप्शन है हमारा डॉग्स बार्क्स, तो इसका ऑप्शन इनकरेक्ट ये है, बी ऑप्शन। एस नहीं आएगा क्योंकि डॉग्स हमारे प्लूरल वर्ड में आता है। ठीक है, और सिंगुलर नहीं है, तो एस और यस नहीं आएगा, तो यहाँ पे एस लगा रखा है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं हम अपने पार्ट्स नेगेटिव पर। अफर्मेटिव हमने कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का,
अब हम पढ़ते हैं अपना पार्ट नेगेटिव। तो फर्स्टली आप पढ़ लीजिए इसका मेथड और रूल। देखिए इसमें फर्स्टली हमारा सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस को पूरा करने के लिए, देन उसके बाद डू या डज, देन उसके बाद नॉट, देन उसके बाद आएगा वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में होगी हमारी वर्ब, देन आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपने नई चीज़ पढ़ी, एक तो नॉट और एक डू और डज। यहाँ पे डू और डज हमारी किसकी फॉर्म में है? हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में स्टूडेंट? हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्टली हम ये पढ़ लेते हैं कि हमारा डू कहाँ पे यूज़ होगा और हमारा डज कहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो डू हमारा है, देखिए डू हमारा यूज़ होगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई रिपीट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज़ होगा। एंड डज हमारा यूज होने वाला है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए जैसे कि आपको एग्जांपल लेते हैं हम, यू डू नॉट लर्न योर लेसन, यू डू नॉट लर्न योर लेसन। तो यहाँ पे डू का यूज़ क्यों किया गया है? यहाँ पर डू का यूज़ क्यों किया है? देखिए पहले तो मेथड से आप सेंटेंस को मैच कर लेते हैं। तो फर्स्टली हमारा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा यू। ठीक है, देन डू डज में से एक चीज़ आएगी जो कि हमारी अकॉर्डिंग टू प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो डू आएगी, और सिंगुलर होगा तो डज आएगी। तो यहाँ पे डज डू आए हुए। अब देखिए आगे जो है हमारा नॉट, नॉट हमारे थर्ड में है, थर्ड पार्ट पे, तो हमारा थर्ड यहाँ पे नॉट आई हुई है। देन हमारी वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, हमारी वर्ब आई हुई है। देन हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है ये तो हो गया हमारा प्लूरल एग्जाम्पल जिसका सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। एक सिंगुलर भी ले लेते हैं, तो सिंगुलर में आप ये देखिए यहाँ पे सी डज नॉट टू हर वर्क टुडे। ठीक है, सी डज नॉट, अब डज यहाँ पे यूज़ की गई है क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। ठीक है, और हाँ स्टूडेंट्स इसमें एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा जैसे हम अफर्मेटिव में कर रहे थे, इसमें नहीं करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, डू डज का। डज देखो मैं आपको दूसरा सेंटेंस बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आया आपका राम ब्रदर्स, राम्स के जो ब्रदर्स हैं यहाँ पे, सॉरी राम्स ब्रदर डज नॉट प्ले चेस। यहाँ पे होना चाहिए था, देखिए प्लेस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एस और ई एस का यूज़ किया गया है, यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डू और डज का भी यूज़ हो रहा है और नॉट का भी यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। राइट सेंटेंस हमारा क्या होगा? राम्स ब्रदर डज नॉट प्ले, एस नहीं आएगा, प्ले चेस, ये हमारा राइट सेंटेंस होगा। अब देखिए मैंने बोला था कि नेगेटिव आ जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो एस और यस का यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि एक वर्ड आता है हमारा नेवर, कभी नहीं, जिसका यूज़ होता है कभी नहीं, ये भी तो नेगेटिविटी को शो करता है। तो लेकिन इसके अंदर एस और यस का यूज़ करते हैं क्योंकि नेवर के साथ हम डू डज का यूज़ नहीं करते। ये चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ है। ये हमारा राइट सेंटेंस है, ही नेवर टेल्स अ लाई, ये हमारा क्या है? राइट सेंटेंस है। अब देखो एक सेंटेंस और नेवर का मैं आपको बता रहा हूँ, फादर नेवर टेक्स, ई एस का यूज़ करेंगे, ई है तो हम एस लगाएंगे ना कि ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो मैंने रूल बताया था आपको उसी तरीके से। अब देखिए फादर नेवर टेक्स कॉफ़ी, ये आप सेंटेंस लिख सकते हैं, ये भी हमारा राइट सेंटेंस है। अब आपको पता चल गया कि नॉट के साथ हम नेगेटिव, तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि हम कब, अगर नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिविटी आती है तो कब हम एस और यस का यूज़ करेंगे, कब डू डज का यूज़ करेंगे। बस आपको याद रखना है कि ये नेवर्स अगर आ जाए तो एस और यस लगाएंगे ना कि डू डज लगाएंगे। ठीक है, बाकी नॉट के जितने भी सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट डू डज आता है, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब हम चलेंगे अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसके अंदर हम फर्स्टली रूल पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, आपको डरने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बस जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ अफर्मेटिव और नेगेटिव में। अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव में। तो इसके अंदर होता ये है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू डज, वो फर्स्टली यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम उसको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इसके अंदर, देन उसके बाद करते हैं हम सब्जेक्ट का, देन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगती है आपको पता ही है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का करते हैं, और लास्ट में हम लगाते हैं अपने सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन मार्क। ये लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे शो होता है कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्टली ये वही है कि डू हमारा कहाँ यूज़ होगा? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है डू, एंड डज हमारा कहाँ यूज़ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका है डू यू स्लीप नाउ, क्या तुम अभी सोते हो? तो इसका ये हुआ कि डू यू स्लीप नाउ। अच्छा, अब ये आपको पता होगा कि डू क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि हमारा यू जो है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया है, यहाँ पे डू और डज लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा सब्जेक्ट है, हमारा सिंगुलर नहीं है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा यहाँ पे डू लगा है। अब देखिए तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, ये आपको बताया गया है कि नेगेटिविटी को शो करेंगे तो कैसे करेंगे और किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस हमारा बनेगा इंटेरोगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिया हमारी डज, वो किसके अकॉर्डिंग लिया? हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है,
डज द पियोन नॉट रिंग द बेल, डज द पियोन नॉट रिंग द बेल। अब देखिए नॉट जो यूज़ किया गया है हमारे थर्ड उस पर पोजिशन पे यूज़ किया है, जो कि हमारे सब्जेक्ट के तुरंत बाद है नॉट, और वर्ब से पहले। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस हमारा है तो इंटरोगेटिव के अंदर। अब देख लीजिए कुछ हम सेंटेंस कर लेते हैं रॉन्ग और राइट वाले, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमें, फिर आपको ये जो सारे सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आपको मिक्स हमारे एरर मिलेंगे, आपको एरर फाइंड करने होंगे उस सेंटेंस में, और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी उनके थ्रू। तो देखिए हम इसमें करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो एग्जांपल था हमारा, डू यू स्लीप नाउ। अब आपको ये बताना है कि सेंटेंस इन दोनों में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है आपका, डज यू स्लीप नाउ या फिर डू यू स्लीप नाउ। अब देखिए मैं तो बोलूँगा ये जो फर्स्ट है जो हमारा करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। अब जब इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे डज का यूज़ किया गया है, जो कि हमारा किसके साथ होता है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो हम यहाँ का डू का यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा एकदम राइट है। और डज का यूज़ किया है इसलिए ये रॉन्ग है, तो इस वजह से ये रॉन्ग है। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, डज दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, डज दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो कौन सा सेंटेंस आपका सही है। और ये देखिए सेकंड नंबर है, डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो हमारा ये फर्स्ट वाला रॉन्ग है एंड सेकंड वाला हमारा सही है, क्योंकि दे जो है हमारा प्लूरल में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो इसलिए डज का यूज़ करेंगे ना कि डू का यूज़ करेंगे ना कि डज का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये हमारे इंटरोगेटिव भी आपके कंप्लीट हो गए। तो देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, उसके साथ साथ हम देख लेंगे कि करेक्ट कौन सा है और क्यों करेक्ट और क्यों हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर। तो हमारे पास ये 3 सेंटेंस दे रखे हैं। जो फर्स्ट है हमारा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, वेयर डज ही स्लीप्स, हो गया। और सेकंड है हमारे पास, वेयर डज ही स्लीप, एंड थर्ड है हमारे पास, वेयर डू ही स्लीप्स। तो आपको राइट देखिए टिक करना है कि आपका राइट कौन सा है इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का। तो मेरे हिसाब से जो हमारा सेंटेंस राइट है वो है हमारा, वेयर डज ही स्लीप। क्यों है ये रॉन्ग, क्यों है ये हमारा रॉन्ग है एंड ये भी हमारा रॉन्ग है। देखिए फर्स्टली तो हमारा इसमें हमारी वेयर क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। डज भी ठीक है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें स्लीप्स में ई एस का यूज़ किया गया है, जो कि हमारा नहीं आता है। जब डज डू डज का यूज़ कर लेते हैं और ई एस तो हमारा आता नहीं है, तो इसलिए हमारा इसकी वजह से ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्यों राइट है। वेयर सही है, क्वेश्चन वर्ड है। डज सही है क्योंकि हेल्प जो हमारा सब्जेक्ट है ही, उसके अकॉर्डिंग डज ही आएगा ना कि डू आएगा, यहाँ भी सही है। और स्लीप ये भी सही है, इसमें ना कोई एस का यूज़ हो रहा है ना ई एस का यूज़ हो रहा है, एकदम सिंपल है। हमारी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म की, जो हमारी वर्ब है वो फर्स्ट की फॉर्म में है, ठीक है। अब देख लीजिए थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड हमारा क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डू का यूज़ कर दिया और सिंगुलर के साथ हमारा डज आता है। सेकेंडली हमारा यहाँ पे ई एस का यूज़ कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, राइट हमारा ये है। तो इसका एग्जांपल ये होगा, वेयर डज ही स्लीप। आपको पता चल गई होगी। अब देखिए नेगेटिव में हम इसको सेंटेंस को कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए। तो फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस दे रखा है, वेयर डज ही नॉट स्लीप, वेयर डज ही नॉट स्लीप। चलिए ये राइट आंसर है आपके, या फिर ये वेयर डज नॉट ही स्लीप। तो आपका राइट आंसर कौन सा है ये बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ये है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था रूल में कि हम जो नॉट का यूज़ करेंगे वो वर्ब से पहले करेंगे और सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। तो आप ये याद रख लीजिए बस कि सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, और नॉट का यूज़ यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हो रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का सेंटेंस भी पता चल गया। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब देखिए इस लेक्चर को यहीं पे हम अपना एंड करते हैं, और इसके बाद पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा अपनी, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे हमारे सेंटेंस तो सारी 1 बाय 1 करके अपनी एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट, ठीक है। बस इस तरीके से ऐसे ही रूल पढ़ते जाएंगे, उसके कुछ एग्जांपल जो अलग हैं उनको करते जाएंगे स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनकी कुछ हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।